हुई नायक सामा ये छेय सुह में अण्णाणति गुण केवल दुगुण दंसन नाणायत्यम देशे परिहार संजमे यतः पंचय सन्नाणाय दंसन चौरंच जह खाय असंजम असंजमम्मिनेया असंजमम्मिनेया मणपज्जव केवल ज्वेल ही नाते दंसन आय दुगे खलु केवल जुगणेन पुनिया सव्वे ही धन से केवल दुग अन्नाणति ऊणिया सव्वे केवल धन से नेयम केवल दुगमेव होई नियमेन अज्ञान त्रिके कुमति कुश्रुत विभंग ज्ञानेषु प्रत्येकम अज्ञान त्रिकम। तीन अज्ञानों में अज्ञान तीनों अज्ञान रहेंगे। फिर दर्शन कौन सा रहेगा? चक्षुर चक्षुर दर्शन द्वयम, दो दर्शन, चक्षुर चक्षुर इति पंचोपयोगास्यु। ऐसे पांच उपयोग हो सकते हैं तीन अज्ञान के साथ। सज्ञान प्रथम चतुर्षु मति। क्या ज्यादा? जब बोलते हो तो थोड़ा सीटी जैसी ऐसा हमें नहीं लगा। सज्ञान प्रथम चतुर्षु मति ज्ञाने श्रुत ज्ञाने अवधि ज्ञाने मन पर्यय ज्ञाने च अज्ञान त्रिकोण केवल द्विकोणाः अन्ये सप्तोपयोगाः स्युः। संज्ञान प्रथम चतुर्थ, पहले चार सम्यक ज्ञानों में मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, और तीन अज्ञान से कम और दो केवल दर्शन केवल ज्ञान से और कम कर लें, सात उपयोग होते हैं 12 में से। केवल ज्ञाने केवल दर्शन ज्ञानोपयोग ज्ञातव्यो द्वौ भवतः। केवल ज्ञान में केवल दर्शन और केवल ज्ञान ऐसे दो उपयोग जानना। सामायिक छेदोपस्थापन सूक्ष्म सांपराय संयमेषु अज्ञान त्रिक केवल द्विकोणाः अन्ये सप्त उपयोगाः सन्ति। सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय संयमों में तीन अज्ञान और केवल ज्ञान केवल दर्शन, इनको कम कर लें तो 12 में से 5 कम हो गए, 7 उपयोग। देश संयमे तथा परिहार विशुद्धि संयमे च। देश और परिहार विशुद्धि संयम में चक्षुरादि दर्शन त्रिकम, चक्षु आदि तीन दर्शन होते हैं। अवधि दर्शन भी हो सकता है ना परिहार विशुद्धि और देश संयम के साथ। मत्यादि ज्ञान त्रिकम इति, और मते आदि तीन ज्ञान होते हैं। इति षड उपयोगा भवन्ति, 6 उपयोग होंगे। मना परे छोड़ देना। फिर यथाख्यात संयम में, यथाख्यात संयम में मति ज्ञानादि संज्ञान पंचकम, पांचों सम्यक ज्ञान हो सकते हैं। चक्षुरादि दर्शन चतुष्कम, और चारों दर्शन हो सकते हैं। इति नवोपयोगा स्युः, ऐसे 9 उपयोग हो सकते हैं। असंयमी असंयम में मना पर्याय केवल युगलैर्हीना अन्ये ते उपयोगा नव स्युः। मना पर्याय ज्ञान केवल दर्शन, इन तीन को छोड़कर बाकी 9 उपयोग होते हैं। यथाख्यात संयम, यथाख्यात संयम में हाँ जी 5 ज्ञानोपयोग, हाँ जी, तो लब्धि रूप से 11वें 12वें में हाँ जी 4 और 4 8 रहेंगे। ठीक है ना। जब केवल ज्ञान होगा 2 ही रहेंगे।
हाँ, ये नाना जीवों की अपेक्षा से लगे। एक जीव में तो एक काल में जो उपयोग रहेंगे वो अपने नियम सिद्धांत के अनुसार ही रहेंगे, लेकिन नाना जीवों में अगर देखें तो फिर ये होते हैं 9। पूरे 12 उपयोग बताए। हम्म। फिर दर्शनादि द्विके चक्षुर अचक्षुर दर्शनयोः केवल ज्ञान केवल दर्शन युगलेन रहिता अन्ये सर्वे दर्शन उपयोगा स्युः। अब दर्शन द्विक में क्या ले रहे हैं? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, इन दो में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इनको छोड़कर बाकी सब उपयोग हो सकते हैं। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के साथ बाकी सब 10 उपयोग हो सकते हैं। मैंने उन्होंने अवधि दर्शन भी ले लिया उसमें। अवधि दर्शन को अलग से गिनेंगे तो फिर तो ले लिया वैसे। अवधि दर्शन एक अलग से कह रहे हैं, अवधि दर्शन में केवल ज्ञान दर्शन द्विका ज्ञान त्रिकोणा। अवधि दर्शन में केवल ज्ञान केवल दर्शन और 3 अज्ञान, इनसे कम अन्य सर्वे सप्त, अन्य सारे के सारे 7 उपयोग होते हैं। केवल दर्शन, केवल दर्शन में क्या होता है? केवल दर्शन ज्ञान द्विकमेव भवति। केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दो ही होते हैं। इति ज्ञेयम निश्चयतः, ऐसा निश्चय से जानना। किन्नायति ये लिंगणेया, किन्नायति ये णेया, मण केवल ज्वल एहि ऊणाते, ते उपम्मे भविया, ते उपम्मे भविये, केवल द्वयवज्जियादुते चैव सुक्काये सव्येव्य मिच्छा शासन अभवय जीवेषु अन्नानतियमचक्षु चक्षुणि हवन्ति नायव्वा दंसनि नानायतियम् उपसं सम्मम्मि होइबो भवम् मिस्सेते चिय मिस्सा अन्नानति गुणया खैये वेद सम्मे केवल दु अन्नानतिय उणिया सव्वे केवल दुईन रहिया ते चेव हवन्ति सन्निम्नि मयिषु अन्नानायि अचक्षु चक्षुणि हुन्ति इयरमि आहारे ते सव्वे विहंगमण चक्षु ऊणिया इयरि एवं मगणासु होगा समता। अब ये अंत की 5 गाथाएं हैं, इसमें मारणाओं में उपयोग पूर्ण कर रहे हैं। कृष्णादि त्रिके, कृष्ण आदि 3 लेशियाओं में, कृष्ण नील कापोत लेशियासु, कृष्ण नील कापोत लेशियाओं में, तीसरी इन 3 में प्रत्येक एक एक में मनः पर्य केवल दर्शन ज्ञान युगलेनुना, युगलैरुना ते उपयोगा नव। मनः पर्य केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इनसे ऊन अर्थात अल्प, बाकी उपयोग 9 उपयोग हो सकते हैं। क्योंकि मनः पर्य ज्ञान संयत को होता है और संयत को ये 3 लेशियां नहीं होती, इसलिए। और केवल ज्ञान केवल दर्शन तो और भी ऊपर की बात होगी। तेजोलेश्यायाम, तेजोलेश्या में, पद्मलेश्यायाम और पद्मलेश्या में भव्य जो भव्य जीव हैं उनके उन अंदर केवल द्विक वर्जिता, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से वर्जित, इनसे रहित अन्य ते उपयोगा दशस्यो, अन्य जो 2 उपयोग 10 हैं वो हो सकते हैं। फिर सयोगा योग यो हो, सयोग और अयोग केवली भगवान। भव्य व्यपदेशो नास्ती थी, भव्य ये व्यपदेश नहीं होता, ये संज्ञा होती नहीं। सयोग और अयोग केवली में भव्य संज्ञा नहीं होती, वास्तव में सिद्धों सिद्धों में के नहीं होती, सिद्धों में नहीं होती। फिर केवल द्विकम ना, अभी
14वें गुणस्थान तक भव्य ही कहलाएंगे। धवला में पहले पुस्तक में ऐसे ही है ना? वहाँ दूसरी दूसरी पुस्तक में दूसरी पुस्तक में केवल दर्शन केवल ज्ञान युगपत होते हैं। हम्म चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक मति श्रुत ज्ञान होता है। अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होता है। मन करे ज्ञान कौन से दर्शन पूर्वक होता है? हाँ, मना पर ज्ञान जो है ना, वो इहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो परंपरा से वो चक्षु अचक्षु दर्शन कहलाता है। इति केवल द्विकम ना, इसलिए भव्य में केवल ज्ञान और केवल दर्शन वज्जिया मूल गाथा में लिखा है। अथवा ऐसा लगा है क्या कि भव्य व्यपदेशो नास्तिक, ये युक्ति न लगाकर एक दूसरी युक्ति लगाएंगे कि अभी चर्चा चल रही है तेजोलेश्य और पद्मलेश्य की। तो तेजोलेश्य और पद्मलेश्य में केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं होंगे। ठीक ये तो सीधा सीधा सरल घटित हो जाएगा। मूल गाथा में देखिए ना, तेऊ पम में भविये केवल दुय वज्जिया दुते सब चेव। तो फिर इन्हें टीकाकार ने जो युक्ति लगाई है उसकी आवश्यकता नहीं है। उस युक्ति के बिना ही तेजो और पद्मलेश्या में होना ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही सरल हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो 14वें गुणस्थान तक भव्यत्व रहेगा, निस्संदेह रहेगा। औपशमिक आदि भव्यत्वानाम से ये सूत्र पर्याप्त है ना? हाँ, ये सूत्र पर्याप्त है। वही बात। हाँ, तो बस और अभी और कुछ खोजने की आवश्यकता ही नहीं है कि सिद्धों में किसका अभाव होता है। औपशमिक आदि भव्यत्वानाम से औपशमिक अधिक भावों का अभाव होता है और अब भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सिद्ध नहीं है, असिद्ध है, उनमें भव्यत्व है। बिना भव्यत्व के सिद्ध कैसे होंगे? हम्म तो फिर ये जो युक्ति है ये अपेक्षित नहीं है यहाँ पर। अब जब बात आई कृष्णादि तीन इच्छाओं में हाँ जी। मन पर ज्ञान नहीं नहीं होगा, है, ठीक है। तो जो पुलाक बकुश में से हाँ, वो पुलाद बकुश की विवक्षा कभी भी अपने को सचखंड आगम के टीकाओं में नहीं मिलेगी। वहां पर उसकी चर्चा नहीं मिलती है, तत्वार्थ परंपरा में मिलती है, लेकिन ये सचखंड आगम सिद्धांतों में कहीं भी नहीं मिलती। क्योंकि उनमें से जिन मुनिराज को कृष्ण लेशा कदाचित संभवती, हाँ, वो तो आती है ना। तो उस समय वकुश प्रतिसेवन कुशलयो षडपि, वहां पर ही केवल कृष्ण लेश है, वकुश और प्रतिसेवना कुशल, अन्य कहीं भी नहीं है। तो फिर उन्हें मन पर ज्ञान नहीं हो। अभी अपन यहाँ पर जो धवला की सीधी सीधी विवक्षा वो ये है कि चौथे गुणस्थान तक अयनोक्ति 6 बस इतना ही है। अब वो कथन जो है जिन ग्रंथों में रहा होगा और पूज्यपाद आचार्य महाराज ने उसके आधार पर उसका विवरण किया है, पूरे अनुयोग द्वार बना करके वर्णन किया है ना, संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपाद स्थान विकल्पतः साध्या। तो वो जो शास्त्र उनके समय में रहा होगा वो आज उपलब्ध नहीं है। आज जो शास्त्र उपलब्ध है, जहां जहां ये अनुयोग द्वारों का वर्णन आता है, उनमें सर्वत्र चौथे गुण स्थान के ऊपर शुभ निश्चय। बिल्कुल। तो फिर इसलिए वो विषय इससे भिन्न हो जाएगा। आप शुक्ल लेशा का अलग से कथन कर रहे हैं, आप देखिए ना। हाँ,
शुक्ल विषय सर्वे द्वादश उपयोग शुक्ल विषय में सारे के सारे 12 उपयोग हो सकते हैं। मिथ्यात्व रुचि जीवे, सासाधन सम्यक्त्वे जीवे, अभव्य जीवे, चाज्ञान त्रिकम, चक्षुरचक्षुर्दर्शन द्विकम इति पंचोपयोगाः ज्ञातव्या भवन्ति। ठीक है, मिथ्या दृष्टि में, सासाधन सम्यक दृष्टि में, अभव्य जीव में, 3 अज्ञान और 2 दर्शन, ऐसे 5 उपयोग हो सकते हैं। उपशम सम्यक्त्वे, उपशम सम्यक्त्व में चक्षुरादि दर्शन त्रयम, चक्षु आदि 3 दर्शन हो सकते हैं। मत्यादि ज्ञानत्रकम, मते आदि 3 ज्ञान हो सकते हैं। चेति षड उपयोगा भवन्ति इति बोधव्या, 6 उपयोग हो सकते हैं ऐसा जानना। मिश्रेते षड, मिश्रा, मिश्र में वे 6 मिश्र रूप होते हैं। मते श्रुतावधि ज्ञान, चक्षुरचक्षुरवधि दर्शनाख्याः मिश्र रूपा शुभाशुभ रूपा षट उपयोगा स्युः। अज्ञान मिश्रित होते हैं। वेदक सम्यक्त्वे केवल ज्ञान दर्शन द्वया ज्ञान त्रिकोणाः अन्य सर्वे सप्तोपयोगा स्युः। 3 अज्ञान और केवल ज्ञान केवल दर्शन, इनको छोड़कर बाकी 7 उपयोग होते हैं वेदक सम्यक, क्योंकि वेदक सम्यक 4थे से 7वें तक होता है, ऊपर भी नहीं नीचे भी। संगिनी जीवे, सैनी जीव में केवल ज्ञान दर्शन द्वयेन रहितास ते उपयोगाः दश भवन्ति। सैनी जीव में केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर 10 उपयोग होते हैं। सयोगा योगयोः नो इंद्रियेन्द्रिय ज्ञानाभावात्, संयोग और अयोग केवली में नो इंद्रिय और इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने के कारण संज्ञा संज्ञनी व्यपदेशो नास्ति, सैनी और असैनी संज्ञा ही नहीं है। अतः इसलिए केवल द्विकम संज्ञनी न, इसलिए 2 जो ज्ञान है, ये 2 जो ज्ञान दर्शन केवल दर्शन है, वो सैनी जीव में नहीं। इतरस्मिन् असंज्ञित जीवे, जो सैनी से इतर असैनी जीव है, उनमें कुमति कुश्रुत आज्ञान द्विकम, कुश्रुताज्ञान द्विकम, कुमति और कुश्रुत ये 2 अज्ञान होंगे, और चक्षुर अचक्षुर दर्शन द्विकम, और 2 दर्शन होंगे। चेति चत्वारो उपयोगा, ऐसे 4 उपयोग होते हैं। आहार के ते उपयोगा सर्वे द्वादश भवन्ति, आहारक जीव में ये सारे उपयोग 12 के 12 हो सकते हैं। इतरस्मिन् अनाहारे, और जो अनाहारक है उनमें विभंग ज्ञान, मन परे ज्ञान, चतुर्दर्शनोनाः अन्य नवोपयोगा। चक्षुर्दर्शनोना मतलब विग्रह गति में चक्षु दर्शन नहीं। चक्षु दर्शन नहीं होता, विभंग ज्ञान नहीं होता, और मन परे ज्ञान नहीं होता। अवधि ज्ञान हो सकता है, ओ भवानी, हाँ, अनुगामी अवधि ज्ञान हो सकता है। विग्रह गतो, चक्षु दर्शन क्यों नहीं? विभंग ज्ञान तो पर्याप्त दशा में ही होता, मणपरे ज्ञान की बात ही नहीं। चक्षुर दर्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चक्षुर दर्शन के लिए आलम्बन स्वरूप वो चक्षुर इंद्रिय अपेक्षित है ना। महाराज बाकी के इंद्रियों के लिए भी आलंबन की जरूरत है। वैसे तो सही कह रहे हो। और इसी में पहली बार पढ़ा कि विग्रह गति में चक्षु दर्शन, अच्छा, धवला की दूसरी पुस्तक में होता है। ऐसी कोई बात नहीं। आया है दर्शन, चक्षु चक्षु दर्शन आया है ना, आया। तब तो फिर ये बात अपने को थोड़ा सा मतलब संग्रह करना होगा कि इनका मत ऐसा है, और धवला में विग्रह गति में भी चक्षु दर्शन बताया। विग्रह गतो मिथ्या दृष्टि साधना संयतेषु प्रतरद्वये लोक पूर्ण समये सयोगिनी अयोगिनी सिद्धे च अनाहार इति। अनाहारक कहाँ कहाँ होते हैं? विग्रह गति में, और मिथ्या दृष्टि साधन असंयत गुण स्थानों में जब विग्रह गति होती तब, और फिर केवल ज्ञान में
दो प्रतर और एक लोक पूर्ण के समय, 3 समय अनाहारक होते हैं सहयोगी जिन में, और अयोगी जिन में तो पूरे ही अनाहारक होते हैं, और सिद्ध भी अनाहारक होते हैं। अनाहार इति किम, अनाहारक का क्या मतलब है? जो शरीर अंगोपांग नामोदय जनितम शरीर वचन चित्त नोकर्म वर्गणा ग्रहण आहार, शरीर और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उत्पन्न शरीर वचन और मन संबंधी जो नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण है उसको आहार कहते हैं। आहार की परिभाषा होगी न आहार अनाहार, तो ये आहार जहां नहीं है वो अनाहारक है। इत्येव मारणासु उपयोगा समाप्ता है, इस तरह मारणाओं में उपयोग का वर्णन समाप्त हुआ। अब जीव समासों में योग का वर्णन इसके बाद की गाथाओं में आएगा। अभी आज इतना ही रखते हैं। हाँ। जैनम चरित शास्त्र।